इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन देहरादून में तेज हो गया है। परेड ग्राउंड की पानी की टंकी पर विरोध करते हुए नजर आए हैं अभ्यर्थी। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल हुई हैं। प्रदर्शन को 54 घंटे से अधिक समय पूरा हो गया है। शासन स्तर पर बातचीत जारी है, समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शासन स्तर पर बातचीत तो जारी है, लेकिन समाधान तक नतीजा अभी नहीं पहुंच पाया है। और ये तस्वीरें आपके सामने, जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नर्सिंग अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं। परेड ग्राउंड की तस्वीर, पानी की टंकी पर भी अभ्यर्थी चढ़े हुए हैं, वहां से भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से अभ्यर्थियों का ये जो प्रदर्शन है वो अब देखने को मिल रहा है। और शासन स्तर पर बातचीत तो जारी है, लेकिन अभी समाधान तक नतीजा नहीं निकल पाया है। तो कुल मिलाकर जो ये आंदोलन है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 54 घंटे बीत गए हैं इस प्रदर्शन का और अभी भी कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है, कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। प्रदर्शन को 54 घंटे से अधिक का समय अब पूरा होने जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शासन स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन कोई भी नतीजा अभी निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नर्सिंग अभ्यर्थी हैं, आंदोलन देहरादून में कर रहे हैं। परेड ग्राउंड की तस्वीर है, पानी की टंकी से भी तस्वीर सामने आई है। वहां पर भी टंकी के पास भी देखिए ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, आंदोलन तेज कर रहे हैं। उग्र करने की बड़ी चेतावनी है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से अगर बातें नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा, उग्र कर दिया जाएगा। और नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन देहरादून में और तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्त 54 घंटे से अधिक का हो गया है, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं मिला है, परिणाम अभी नहीं देखा गया है। लेकिन इसी बीच में देखा गया है कि जो अभ्यर्थी हैं अपने आंदोलन पर, प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, मांगों को मनवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन खबर ये कि शासन स्तर पर बातचीत जारी है, अभी तक नतीजा नहीं निकल पाया है। परेड ग्राउंड की तस्वीर, पानी की टंकी पर भी जो अभ्यर्थी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, पानी की टंकी और आसपास में जो अभ्यर्थी हैं वहां तक पहुंचकर अपना आंदोलन उग्र करने की बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों के हाथ में पोस्टर है, बैनर है और जो प्रदर्शन है वो यहां पर किया जा रहा है। नाराजगी व्यक्त की जा रही है, शासन से मांग की जा रही है कि अभ्यर्थियों का की जो मांगे हैं उसको मान ली जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ रहे हैं। यशराज, जिस तरह से अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन है वो पूरी तरह से अब उग्र होने की बड़ी चेतावनी दी जा रही है, लेकिन क्या शासन स्तर पर बातचीत जारी है? अगर बातचीत जारी है तो कहां पर ये जो पेच है वो यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? यशराज, बिल्कुल, सबसे पहले की यदि बात करें तो पिछले 54 घंटे से यहाँ पर प्रदर्शनकारी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठ करके और दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें महिलाओं की संख्या काफी मिल रही है। वहीं यदि बात करें तो इस प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले ही दिन यदि बात करें सोमवार की सुबह 5 बजे यहाँ पर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला पहुंच गए और ये जो सामने आप पानी की टंकी आप देख रहे हैं, इस पानी की टंकी पर चढ़ गई। वहीं देर शाम की यदि बात करें तो देर शाम को ज्योति रौतेला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या, आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी से भी इस पर काबू पाया गया। हालांकि बातचीत शासन अपने स्तर से की जा रही है, शासन स्तर से बातचीत हो रही है। वहीं आज कैबिनेट बैठक भी आहूत की गई है और कैबिनेट बैठक में भी कयास लगाया जा रहा है कि कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन अभ्यर्थियों का, लेकिन प्रदर्शनकारियों का इनकी मांगों को पूरी तरीके से नहीं माना जाएगा तब तक यहाँ से प्रदर्शन करने से नहीं उठेंगे। और उन्होंने एक बात और कही है कि यहाँ पर 2 बजे के आसपास तक यदि इनकी बातों को नहीं माना जाता है तो वो लोग बाहर सड़क पर अपना प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन में आमरण अनशन करेंगे। वहीं बात करें, सवाल ये है कि अब अभ्यर्थियों की ओर से क्या मांगे हैं, मांगों को बताइए जरा कि क्या चाहते हैं अभ्यर्थी। और शासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष से ओतप्रोत अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं, इसको लेकर क्या जानकारी आपके तक? बिल्कुल, यदि बात करें अभ्यर्थियों की तो अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग यही है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षवार जो नियुक्ति होती है इनको वर्षवार नियुक्ति दी जाए। साथ ही साथ इनके साथ कोरोना के समय जिस प्रकार से इनकी सेवाएं ली गई उसी प्रकार से इनकी सेवाओं को अनवरत जारी रखा जाए।
साथ ही साथ परीक्षा, भर्ती परीक्षा जो होती है उसको भी लेकर के आगामी भर्ती परीक्षा भी जारी की जाए। तो इस प्रकार से अनेकों मांगों को लेकर के नर्सिंग अभ्यर्थी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर उनको समर्थन देने के लिए कांग्रेस के नेता भी आ चुके हैं। और यही यदि बात करें तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हीरा सिंह बिस्ट यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर आप समर्थन देने उतरे हैं, पिछले 54 घंटे से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा भी ऊपर है, आमदन अनशन कर रही है, भूखे प्यासे, किस रूप में इसको आप देखते हैं? ये तो गंभीर चिंता का विषय है। मैं भी तो देखते हुए इनके संघर्ष को देखते मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरी बहन ऊपर चढ़ी हुई जान हथेली पर रखकर ऊपर चढ़ के प्राणों की आहुति देने को तैयार है कि इनकी न्याय कुछ मांगे तो पूरी करें। ये कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अपने कर्मचारी के अपने परिवार के लोगों का वेतन बढ़ाती है, मानने जैसी कौन सी दिक्कत आ रही है? तो अपना टीएडीए का अधिकारी लेते हैं। सर, सरकार का तो कहना है कि उनकी मांगों को जायज मांगे और माना जाएगा, लेकिन थोड़ा समय दिया जाए, तो क्यों नहीं समय दिया जा रहा है? तो बहुत समय दिया जाए तो हवाई बात हो जाए। अगर सरकार आकर नियमता के साथ इनको परिवार उनसे बात करे, डिस्कस करे, डिमांड तो कहे तो ये मानेंगे। लेकिन तुम केवल हवा में निर्देश जारी कर रहे कि तुम उठ जाओ, हम बात करें, हम तुम्हें दे देंगे, एक संघर्ष कर जैसे झूठे कई बार कहते इनका विश्वास सरकार पर झूठे आसनों से उठ गया है, इसलिए अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। सरकार अगर पहले आसन का काम कर दे क्या दिक्कत है? आप भी कर दे, क्या दिक्कत है? आके बैठा हमारे परिवार के लोग, हमारे प्रदेश के लोग, इनका भी जाकर बलिदान कुर्बानी आंदोलन ले ली है। अब उससे ऊपर से हवाई बातें कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं। और दबाव पड़ा तो अब आप बात कर लें। बिल्कुल, यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ पर मौके पर करीब 2 बजे के आसपास मौजूद रहेंगे। वहीं पिछले दिनों करण माहरा भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। सर, तो मेरा यही प्रश्न है, करण माहरा ने आग्रह भी किया ज्योति रौतेला से कि वो नीचे उतर जाएं, तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही प्रदर्शन की ओर कांग्रेस इसको लेकर के आक्रोशित हो रही है? इस प्रदर्शन को लेकर नहीं, प्रदर्शन को लेकर आकर्षित से ज्योति रौतेला हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष में बहुत संघर्ष महिला है, त्याग और बलिदान है। उन्होंने अपनी बहनों की पीड़ा को उनसे बर्दाश्त हुआ, ऊपर चढ़ गए, प्राणों की आहुति देने को तैयार है। ये उनका योगदान, उसके लिए तो हम लोग उनको बधाई देना चाहते हैं। उनके दीर्घकालिक भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको भगवान ताकत सकते हैं, अपील भी करें कि जब तक लोग पूरी पार्टी में इन्वॉल्व हो गई, अब इसलिए आप नीचे उतर जाए, पार्टी के साथ खड़े होकर संघर्ष करेंगे। जीवन बहुत कीमती, बहुत बहुमूल्य है। ये हमारे वर्कर भी समझ गए, ये स्टाफ भी समझ गया। इसलिए मैं समझता हूँ आएंगे यहाँ पर पार्टी लेवल पर हाई लेवल पर बात होती थी और ये मामला गंभीर है, आगे छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, भी जनता पूरे प्रदेश के नर्सिंग स्टाफ के लिए बिल्कुल उनके जी जान है, उनके भविष्य है, बिल्कुल। यानी कि नर्सिंग एकता मंच को अब कांग्रेस का भी समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है, जहां पर 2 बजे के आसपास गणेश गोदियाल और हरीश रावत भी यहाँ पर मौके पर मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आइए उसके बाद बात करते हैं कुछ अभ्यर्थियों से, कुछ धरना प्रदर्शनकारियों से कि उनकी क्या मांगे और है और वो कब तक प्रदर्शन करेंगे। आपकी मांगे और क्या क्या है, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 54 घंटे से यहाँ पर? तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमारी जो भर्ती है वो बर्बाद नहीं हुई। और ये चीज हम कई बार सरकार से बोल चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं, पर सरकार इतना ज्यादा कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता है कि वो बोल क्या रहे हैं, या तो वो अपनी सोच समझ खो चुके हैं। क्योंकि 160 दिन हो गए शायद, है ना, कितने दिन हमको हो गए यहाँ, और अभी टंकी पे चढ़े हुए हमारे को खुद यहाँ 2 दिन हो गए। सरकार हमारी सुन लेने नहीं आती है, बहुत दिन कुछ न कुछ एक्सक्यूजेस देती रहती है जो कि बिल्कुल यशराज, जाहिर तौर पर अभ्यर्थियों का यहाँ पर मांग है और प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, और मांग इसी को लेकर के है कि जिस तरह से वो मांग उठा रहे हैं सरकार से, शासन से, अब शासन व्यवस्था की ओर कई बड़े सवाल भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर सरकार की ओर से अभी रुख स्पष्ट नहीं किया गया है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।